हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बच्चों। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप मई से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 90 से 95% कैसे ला पाओगे। वो भी दोस्तों एकदम रियल बताएंगे। दोस्तों आपको अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है, एक टॉपर और एवरेज बच्चे में क्या डिफरेंट होता है, क्योंकि सभी के पास सेम बुक होती है और सेम टाइम होता है। सभी के पास जो कॉपियां मिलती हैं सभी को सेम मिलती हैं, सेम पेपर होता है और दो हाथ उसके भी हैं और दो पैर आपके भी हैं, यानी कि जो चीजें उनके पास हैं और वो चीजें सभी आपके पास हैं। फिर भी दोस्तों आप टॉपर क्यों नहीं बन पाते हैं, आज वही गलतियां बताएंगे जो एक टॉपर नहीं करता है। टाइप ऑफ स्टूडेंट, हमारे इस वीडियो को दोस्तों 4 प्रकार के लोग देख रहे होंगे। पहले तो वो जो स्कूल कोचिंग जाते हैं और घर पर नहीं पढ़ते हैं। दूसरा वो जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं यानी कि अपना होमवर्क कंप्लीट रखते हैं। और कुछ बच्चे एवरेज हो गए तो उनके एवरेज भी नंबर आते हैं, यानी कि 7 से 75 नंबर तक वो ला सकते हैं। और दोस्तों जो टॉपर बच्चे होते हैं वो 90 से 95% नंबर लाते हैं। तो दोस्तों ये टॉपर बच्चे हैं, ये क्या गलतियां नहीं करते हैं जिनकी वजह से ये अच्छे अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों वही गलतियां हम आज बताएंगे। तो मौका दोस्तों सबको मिलता है और आज आपको मिल रहा है। तो दोस्तों आपको अभी से अपना डिसाइड कर लेना है गोल, यानी कि दोस्तों आप 2026 बोर्ड परीक्षा में कितना परसेंट लाना चाहते हैं। आप आज ही अभी तुरंत सोच लीजिए और हमें कमेंट करके बताइए आप कितना लाना चाहते हैं। आपको अपने गोल को एक कागज में लिखकर आप जहां पढ़ना चाहते हैं, यानी कि आप जहां पढ़ते हैं तो आपको वहां पे लिख लेना है और चिपका लेना है। और दोस्तों हमें कमेंट करके बताना है कि आप कितने नंबर लाना चाहते हो। अपना टारगेट सेट करो। मेन चीज दोस्तों आपका टारगेट होता है, जितना बड़ा आप सेट करोगे उतना ही आपको सफलता जल्दी मिलेगी। अब दोस्तों सबसे खास और स्पेशल बात टाइम टेबल। अब दोस्तों बहुत लोग कहते हैं कि टाइम टेबल हमारा मैनेज नहीं हो पाता है, घर का काम करना होता है और स्कूल भी जाना रहता है, कोचिंग भी जाना रहता है, सिर्फ भी पढ़ना होता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आप जैसे स्कूल जाओगे, अभी तो दोस्तों छुट्टियां नहीं बोली गई हैं, ये मई भर तो लगभग नहीं बोली जाएंगी और कुछ स्कूलों में 20 मई से बोल दी जाती हैं, तो उससे कोई नहीं, ये मान के चलिए कि आपकी छुट्टियां जून में बोली जाएंगी। तो दोस्तों आप छुट्टियों का कोई इसमें आपका लेना देना नहीं है। तो दोस्तों आप जब स्कूल जाओगे तो स्कूल में मान लीजिए आपका रसायन का पहला चैप्टर पढ़ाया गया, वही चैप्टर दोस्तों आपको अपने कोचिंग में भी पढ़ना है। वो कोचिंग आपकी ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है। आपको वही चैप्टर को अपने कोचिंग में भी पढ़ना है और आप सेल्फ स्टडी जो है दोस्तों उसी में भी आपको पहला ही चैप्टर पढ़ना है। ये दोस्तों आपको गलती नहीं करना है कि आप स्कूल में पढ़ाया गया है पहला चैप्टर, आप कोचिंग में पढ़ रहे हो दूसरा चैप्टर और खुद पढ़ रहे हो तीसरा। तो दोस्तों इससे आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, आपका समय भी बर्बाद हो जाएगा, आप कुछ नहीं समझ पाओगे। तो दोस्तों आपको यही करना है, जो स्कूल में पढ़ाया जाए वही आपको कोचिंग में पढ़ना है, आप ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन, और वही आपको सेल्फ स्टडी में भी पढ़ना है। इससे दोस्तों आपका वो जो चैप्टर है वो एकदम पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा। जब दोस्तों हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसका जो सिलेबस होता है उसे हमें जान लेना चाहिए। तो दोस्तों क्लास 10th में आपका हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, और जो मैथ नहीं लिए रहती हैं लड़कियां वो लेते हैं होम साइंस। उसके बाद आपका साइंस यानी विज्ञान रहता है, ये फर्स्टली आपका सोशल साइंस रहता है और आपका आर्ट रहता है। जो आर्ट नहीं लेते हैं वो संस्कृत लेते हैं। तो दोस्तों आपका ये मोटा मोटा हो जाता है क्लास 10th का सिलेबस। इसका दोस्तों आप पीडीएफ नोट लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th में दोस्तों आपके 5 सब्जेक्ट रहते हैं। आपका जनरल हिंदी, दूसरा इंग्लिश और तीसरा आपका मैथ या बायोलॉजी रहता है। जो बच्चे मैथ नहीं लेते हैं वो बायोलॉजी लेते हैं, कुछ बच्चे बायोलॉजी नहीं लेते हैं तो वो मैथ लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका जनरल हिंदी चलता है। तो दोस्तों कुछ लोग केवल हिंदी पढ़ते हैं, यानी कि जो वो आपका लिए रहते हैं आल्ट वगैरह, तो उनको हिंदी पढ़ना होता है, सामान्य हिंदी नहीं पढ़ना होता है। फिर दोस्तों आपका इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है। इसका दोस्तों आप पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए। दोस्तों हमारे चैनल पर बेहतर से बेहतर तैयारी करवाई जा रही है। आप सभी विषयों की आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश मैथ सभी की तैयारी करवाई जा रही है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट और सबसे मेन चीज आपका होता है सेट डेली टारगेट, यानी कि दोस्तों अपना जो टारगेट है उसे आपको डेली सेट करना है। आपको एक कॉपी बना लेना है जिसमें आपको लिखना है टारगेट। उसमें दोस्तों आपके जितने भी रोज के टारगेट हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल के माध्यम से आपको हम समझा रहे हैं कि आज आप सुबह उठे 6 बजे, 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक अगर आपने डिसाइड किया कि आज फिजिक्स का चैप्टर 1 का पूरा रिवीजन हमें करना है, तो दोस्तों रात के वो 12 बज जाए या फिर वही शाम की
सुबह के 6 बज जाए आपको वो रिवीजन हो जाना चाहिए। तब तक आप, जब तक आप रिवीजन नहीं कर लेंगे, यानी कि अपना टारगेट पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक आप सोएंगे नहीं। ऐसा आपकी दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए। इसे दोस्तों हम कहते हैं टारगेट। जब दोस्तों आप छोटे छोटे रोज डेली यानी कि डेली टारगेट सेट करोगे तो इससे आपके पढ़ाई में बहुत हेल्प मिलेगी। फोकस ऑल सब्जेक्ट, यानी कि दोस्तों आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पर आपको फोकस करना है, यानी कि सभी विषयों को आपको इक्वल टाइम देना है। उसके बाद दोस्तों आपके जो वीक सब्जेक्ट हैं, यानी कि आपके जो कमजोर हैं, उनको आप इस तरह समय देख सकते हो, वरना आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं आप उनको फुल तैयारी यानी कि पूरा समय दोगे। उसके बाद दोस्तों कंप्लीट होमवर्क, यानी दोस्तों आपको ऑफलाइन कोचिंग में या फिर स्कूल में जो भी काम दिया जाए वो दोस्तों आपको कंप्लीट रखना है। वो आपको होमवर्क जो है वो कंप्लीट रख के चलना है। पेपर के टाइम में हमें क्या करना है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है 3 इयर्स क्वेश्चन पेपर, यानी कि दोस्तों आपके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं पिछले 3 सालों को, उन्हें आपको सॉल्व करके जरूर जाना है। ये दोस्तों इससे आपको हम बता रहे हैं कि ज्यादा नहीं तो 40 से 50% आपका फंस जाता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। तो दोस्तों इसे आपको तैयार करके जरूर जाना है, हम आपको बताते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेहतर से बेहतर तैयारी करवाई जा रही है। उसके बाद दोस्तों आपके ऑफलाइन या कोचिंग या स्कूल में टेस्ट हो तो आपको टेस्ट जरूर अटेंड करना है। ये नहीं कि टेस्ट को हम छोड़ दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो दोस्तों आपका टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो दोस्तों आपको टेस्ट देते रहना है। इससे आपकी परख हो जाती है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। उसके बाद दोस्तों आपका रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका दोस्तों हो जाता है रिवीजन। पूछिए कैसे दोस्तों, आपका रिवीजन जो है आपने अप्रैल से आपका नया सत्र चालू हो जाता है। आप अप्रैल से जो चैप्टर चालू करोगे यानी कि पहला दूसरा तीसरा, आप जुलाई अगस्त तक मान के चलो अपना 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे। आपके जो बोर्ड एग्जाम के पेपर होते हैं वो होते हैं फरवरी यानी कि आपके जाड़े में होते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे जो अप्रैल में पढ़ोगे वो आपका फरवरी में जाते जाते आप भूल जाओगे। तो इसलिए हर महीने दोस्तों आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। अगर पॉसिबल हो सके तो आप हर हफ्ते करिएगा। जैसे कि संडे को आपको छुट्टी मिलती है तो आप संडे का एक रिवीजन का समय रख लीजिए, तो आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। इससे आप प्रॉपर अपने नोट्स भी तैयार कर पाओगे, आपको रिवीजन भी यानी याद भी होता रहेगा और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। दोस्तों यही कुछ गलतियां थी जो टॉपर नहीं करते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों आपको कमेंट क्या करना है, अपना टारगेट यानी कि आज अपना सेट कर लो टारगेट कि हमें 90% लाना है, 95 लाना है या 80 लाना है। अपने हिसाब से आप टारगेट सेट करिएगा, उसको कमेंट करना, उसके बाद जहां पढ़ते हो वहां चिपका देना। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।